आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यमन के हूती मुजाहिदीनों के 3 सबसे बड़े लीडर्स के अलग अलग बयान सुनाने जा रहा हूं। वो अरबी में बोलते हैं, मैं आपको तर्जुमा करके हिंदी उर्दू में सुनाऊंगा। ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक यलगार है। चलिए शुरू करते हैं एक अपडेट से। अदन की खाड़ी में एक जहाज के करीब बड़े धमाके हुए हैं। यह हमला हूती मुजाहिदीनों ने किया है। वेस्ट एशिया में सी रूट्स यानी कि समुद्री रास्तों पर नजर रखने वाली ब्रिटिश सेना की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस हमले में जहाज पर सवार किसी भी शख्स की जान नहीं गई है, जैसा कि हूतीस के पिछले हमले में गई थी 3 लोगों की जान, 4 लोगों की। और इस फिलहाल हमले में कितना जहाज का नुकसान हुआ है, वो जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी मुकम्मल तौर पर वो हम आपको कंपाइल करके बता देंगे। अब इस अपडेट के बाद अंसरुल्लाह मूवमेंट या हूथीज के 3 लीडर्स के बयान एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। जरा ध्यान से आखिर तक सुनिएगा। आखिर वाला बयान बहुत चौंकाने वाला है। यमनी सशस्त्र बल जो हैं, यानी कि यमन की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है याहिया सारी, उन्होंने एक बार फिर एक मिशन को मुकम्मल करने के बाद सामने आकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्स की नेवी के ट्रूप्स और एयरफोर्स ने 2 स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पहले ऑपरेशन में कई नेवल मिसाइलों के साथ अदन की खाड़ी में अमेरिका के एक बल्क कैरियर प्रोपेल फॉर्च्यून, इसका नाम है बल्क कैरियर का, इस जहाज का प्रोपेल फॉर्च्यून, इसको निशाना बनाया है हमने। जबकि दूसरे ऑपरेशन में हमने, यानी हुतीस के याहिया सारी कहते हैं, हमने 37 ड्रोन दागे, 37 ड्रोन, और रेड सी में अदन की खाड़ी में कई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप्स को निशाना बनाया है। ये दोनों ही ऑपरेशंस कामयाब रहे और हमने अपने गोल को अचीव किया, यानी गोल हासिल कर लिया। यानी हुतीज ने अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों पर 37 ड्रोन दागने का दावा किया है और टारगेट अचीव करने का भी। बाप रे, अमेरिका पर इस ड्रोन अटैक का क्या नतीजा हुआ वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। पहले आप 2 और हुती लीडर्स के बयानात सुन लीजिए। ये रहा दूसरा बयान। अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हौथीस के एक और स्पोक्स पर्सन है, एक और प्रवक्ता अल बुकैती, इनका ये वीडियो बयान आया है। अल बुकैती ने कहा है कि हम खुद को अमेरिकी और ब्रिटिश आवाम के साथ एक ही खाई यानी एक ही ट्रेंच यानी एक ही जैसी मुश्किल में फंसा हुआ मानते हैं। हम चाहते हैं कि अमन पसंद अमेरिकी और ब्रिटिश लोगों को आज़ाद कराया जा सके और दुनिया को इस सत्तारूढ़ ज़ायनी ग्रोह से निजात दिलाई जा सके। इनके हुक्मरान आवाम नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। आवाम जाए बाढ़ में। हम अमेरिका और ब्रिटेन के सभी आज़ाद ख्याल लोगों को सलाम करते हैं। ये हूतीस के लीडर कह रहे हैं, एक और स्पोक्स पर्सन अल बुकैती, कि हम आज़ाद ख्याल लोगों को सलाम करते हैं बरतानिया और अमरीका के, और शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम एक ही जानिब हैं, एक ही तरफ हैं। हमारी जंग सिर्फ वॉशिंगटन और लंदन में सत्तारूढ़ ज़ायनी गैंग के साथ है, आपके साथ नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस समझदारी से हूथीस अमेरिका और ब्रिटेन की आवाम को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हुए उन्हें उनके ही हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होने का भी पासा उन पर फेंक रहे हैं। यहां वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी जंग उनके साथ है, जो इस जंग और हर जंग को छेड़ने और फंड करने वालों का गैंग है, यानी अमेरिका, बरतानिया और इजराइल। अब सुनिए हूथीस के तीसरे लीडर का बयान। अंसारुल्लाह ग्रुप की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मेंबर हैं मोहम्मद अली अल हौथी। उनका यह बयान है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हौथी ने क्या कहा है? कहा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हीरो अपने दुश्मनों की उन खामियों से रूबरू हैं, वाकिफ हैं, जिनका फायदा अमेरिकी फाइटर प्लेन्स के किसी वॉरशिप पर टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त उठाया जा सकता है। हम उन फाइटर प्लेन्स को ठोकने की तैयारी में हैं और मैं अमेरिका और उसके दोस्तों को सलाह देता हूं कि वो उड़ान ना भरने का फैसला जारी करें ताकि नुकसान का टोपा ना झेलना पड़े। और अब बात दोस्तों फिर से पहली खबर की। हूथीस ने अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों पर 37 ड्रोन दागने का जो दावा किया है, तो अब उस सवाल का जवाब भी जान लीजिए कि अमेरिका इन 37 ड्रोन्स में से कितने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर पाया, टारगेट कर पाया, रोक पाया, मारकर गिरा पाया। यहां से समझिए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं, जो बहुत टॉप क्लास मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसे शेयर किया है कि यूएस नेवी शूट डाउन 15 यूएवीज इन रेड सी।
15 ड्रोन्स को मार गिराया है यूएस की नेवी ने रेड सी में। 15 ड्रोन, 37 ड्रोन, 22 ड्रोन कहाँ गए? ये कहा गया है कि सुबह 4 बजे और 6:30 बजे के वक्त, हमारे यहाँ कम से कम उस वक्त 10:30-11 बज रहे होंगे शायद, जो भी है, कि हूथीज की तरफ से लार्ज स्केल पर ड्रोन्स दागे गए हैं, जिससे रेड सी और अदन की खाड़ी में हलचल मच गई, थर। और उसके बाद जो है फिर अमेरिका की मिसाइल भड़ बाहर निकली और ड्रोन्स को निशाना लगाया गया। तो 15 यूएवीज को मारने का ये दावा कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि उन 22 यूएवीज का क्या हुआ जो हुतीस की तरफ से टोटल 37 में से दागी गई थी। 37 में से 15 आपने गिरा दी, 22 कहां गई? उन 22 ने कितना नुकसान पहुंचाया है ये सेंटकॉम ने रिपोर्ट नहीं दी है। अमेरिका अपने वॉरशिप्स पर होने वाले नुकसानों के बारे में नहीं बताता, क्योंकि इससे उसकी जो इमेज है उसको धक्का पहुंचेगा। इससे जो उसके डिफेंस सिस्टम है उसकी बिक्री कम हो जाएगी कि भैया तुम तो हूतीस के ड्रोन ना रोक पाए और तुम हमें कत्था चूना लगाकर ये बेचने चले आए हो, इसका हम क्या करें? नींबू का अचार डालें क्या इसका? तो ये पूछा जाता है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है। वो बताते हैं इतना कारगर है कि मक्खियां भी मार लेता है। वो कहेंगे अच्छा, फिर वो उसका जो ड्रोन था हूती का, वो क्या हुआ? हमें लग रहा मक्खियां ही मारेगा ये। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए बहुत सी चीजें अपने नुकसानात बताए नहीं जाते। खास तौर से आप यूं समझो कि मार्केट में एक लाला बैठा हुआ है, अब उसके देसी घी में शिकायतें आने लगे, तो क्या वो ये बेचेगा कि इसे मत खरीदना, ये इसमें शिकायतें आती हैं? नहीं, वो कभी अपनी शिकायतों का एडवर्टाइज नहीं करेगा जो खुद के लिए आती हैं शिकायतें। तो अपने नुकसानात ना बताने की वजह यही है। खैर, कुछ हेडलाइंस हैं दुनिया के बड़े अखबारात की, तरह देखिए कह क्या रही हैं। स्प्रिंटर ने हेडलाइन छापी है कि अमेरिकन वेबसाइट की इस हेडलाइन को समझिए, और ये गेट स्टोन इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी वेबसाइट मानी जाती है। व्हाई इज अमेरिका लूजिंग द वॉर टू द हूथीज? अंसरुल्लाह। ये हेडलाइन अमेरिका की वेबसाइट की पूछ रही है कि अमेरिका हूथीज से जंग क्यों हार रहा है। हाउथीज से अमेरिका क्यों हार रहा है, ये पूछा जा रहा है। ये वही हाउथीज हैं जिनकी सऊदी अरब से जंग चली, कई साल अभी खत्म हुई, और ये वही सऊदी अरब था जिसके पीछे अमेरिका खड़े होके खुद हाउथीज से जंग लड़ रहा था, नहीं जीत पाए। हाउथीज और सऊदी अरेबिया ने हाथ मिला लिया, बहुत बर्बादी हुई लेकिन हाथ मिला लिया, लेकिन अमेरिका पार नहीं पा रहा है। ये खुद उनकी वेबसाइट्स कह रही हैं। जो स्पेक्टेटर, इतना बड़ा अखबार, इतनी बड़ी वेबसाइट, हेडलाइंस ईरान मेक्स फन ऑफ अमेरिका, ये लिख रहे हैं कि ईरान ने मजाक उड़ा कर रख दिया है अमेरिका का। और ये वो शिप की तस्वीर के साथ हेडलाइन है जिस पर अभी कल मैंने आपको एपिसोड दिखाया था। कल जो यमनी हूथीस ने मारी है मिसाइलें, जिनमें शायद परसों जो दिखाया था 3 मरे हैं, उसमें भाड़ कर दिया था छेद में, ये दिखाया, अगला हिस्सा बिल्कुल तहस नहस हो गया। उस फोटो के साथ ये वेबसाइट पूछ रही है, ये कह रही है कि ईरान इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द यूएस, कि ईरान ने यूएस का मजाक बनाकर रख दिया है। बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि ईरान से सपोर्टेड माने जाते हैं हाउथीज, हिजबुल्ला, हमास, कोई भी हो। खासतौर से अभी हाउथीज की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल कुछ खबरें थी, मुझे लगा फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है। खास तौर से वो जिन्हें जाल के नुक्ते नहीं लगाने आते, जिन्हें काफ बोलना नहीं आता, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। मैं कह रहा हूं, ज्ञान खुद से लीजिए या अपनों से लीजिए, समझे? आपको वो बातें नहीं बताएंगे जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल आप देखोगे ना, बहुत से लोग जो आज सेब बन के घूम रहे हैं, कल वो भी संतरे निकलेंगे। आप समझ रहे हैं?